हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को आसन बताने जा रही हूँ। अजीर्ण बदहजमी, जिनको अजीर्ण काफ़ी समय से बदहजमी रहती है, सही से किसी चीज़ का पाचन नहीं हो पाता है, उसके लिए मैं आपको योगासन बताने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मेरा योगासन है अर्ध मत्स्य आसन। इस तरह से बाएं पैर को उठाकर पहले हम दाएं पैर के घुटने के पास रखेंगे और दाएं हाथ को इस तरह से डालते हैं। इस तरह से गर्दन हमारी अपोजिट रहेगी। ये इस तरह से हम दोनों हाथों को पकड़ते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10। फिर हम इस तरह से दाएं पैर को उठाकर बाएं पैर के घुटने के पास रखते हैं और बाएं हाथ को फिर इस तरह से हम दाएं हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं और बाएं हाथ को इस पैर के अंदर से डालते हैं और इधर से ऐसे करके पकड़ते हैं। इस तरह से फिर 10 सेकंड रुकेंगे, फिर हम अपनी उसी स्थिति में आ जाते हैं। 1 से 10 तक बोलेंगे, इतनी देर तक रुकेंगे दाईं साइड में और इतनी देर रुकेंगे बाईं साइड में। ये मैंने आपको बताया अर्ध मत्स्य आसन। अब मैं आपको बताती हूँ मत्स्य आसन। देखिए, इस तरह से लेटते हैं, इस तरह से लेटिए और दोनों पैरों को इस तरह से पद्मासन लगाइए। इस तरह से और पद्मासन लगाकर दोनों घुटनों को जमीन से लगा लेते हैं। इस तरह से दोनों पैरों का पद्मासन लगाते हैं। इस तरह से और गर्दन को इस तरह से उठा कर रखते हैं और दोनों घुटनों को जमीन पर रखते हैं। इस तरह से दोनों घुटने जमीन से लगे रहेंगे और दोनों कोनियाँ इस तरह से जमीन से लगा कर रखेंगे। ये है मत्स्यासन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर धीरे धीरे अपनी पूरी स्थिति में आ जाते हैं। पहले मैंने आपको बताया अर्ध मत्स्यासन, दूसरा मैंने आपको बताया मत्स्यासन, अब तीसरा मैं आपको बताती हूँ सर्वांगासन। देखिए, एक बात का और ध्यान रखिए, कभी भी कोई आसन करें आप तो करवट लेकर ही लेटें, डायरेक्टली सीधे नहीं लेटना चाहिए। इस तरह से लेटते हैं, इस तरह से लेटेंगे हम और दोनों पैरों को इस तरह से सीधा उठाएंगे। इस तरह से और दोनों हाथों को अपने कमर के नीचे लगा के इस तरह से वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। इस तरह से ये मैंने आपको बताया सर्वांगासन। अब मैं आपको बताती हूँ योग मुद्रा आसन। देखिए, इस तरह से पद्मासन लगा के बैठते हैं, दोनों घुटने हमारे जमीन से लगे रहेंगे और दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ते हैं। इस तरह से देखिए, मैं पीछे बैक साइड बताती हूँ आपको। इस साइड इस तरह से हम मुट्ठियाँ अपनी बाएं हाथ की मुट्ठी बंद रखेंगे। इस तरह से दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़ेंगे और बाएं हाथ की मुट्ठी को बंद रखेंगे और श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुकते हैं। इस तरह से
गर्दन का भाग हमारा आगे की ओर खिंचा रहेगा और सिर्फ ज़मीन पर नाक लगेगी हमारी और हाथ पीछे से उठे रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सीधे हो जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ भुजंगासन। 5वां आसन है भुजंगासन। देखिए इस तरह से हम लेटते हैं, इस तरह से दोनों हाथों की चौड़ाई इतनी रहेगी हमारी जितने कंधे चौड़े हैं और कोहनियाँ ज़मीन से लगी रहेंगी, पैर के पंजे पीछे की ओर रहेंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आगे से सिर को उठाते जाएंगे, कोहनियाँ हमारी ज़मीन से लगी रहेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं। आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। दोनों पंजों को उठा के चेस्ट के पास रखते हैं और कोहनियाँ खड़ी कर लेते हैं। फिर श्वास भरते हुए धीरे धीरे आगे से उठते जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैंने आपको बताया भुजंगासन। अब छठा आसन बताती हूँ मैं आपको, नौका आसन। देखिए दोनों हाथों को इस तरह से आगे की ओर फैलाते हैं, इस तरह से, और पैर हमारे पंजे बाहर की ओर निकले रहेंगे और इस तरह से माथे को ज़मीन से लगाते हैं और श्वास भरते हुए अपने गर्दन को, हाथों को, पैरों को, तीनों को एक साथ उठाते हैं। 10 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ 7वां आसन, धनुरासन। देखिए धनुरासन में दोनों पैरों को मोड़ते हैं इस तरह से और श्वास भरते हुए पैरों को पीछे की ओर खींचेंगे और सिर को आगे से उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करवट लेके इस तरह से उठकर बैठ जाते हैं। मैंने आपको बताए ये अजीर्ण बदहजमी के लिए 7 आसन: मत्स्यासन, अर्ध मत्स्यासन, सर्वांगासन, योग मुद्रा आसन, भुजंगा आसन, नौका आसन, धनुरासन। आप इन 7 आसनों को सिर्फ एक एक बार करिए। देखिए कितनी भी अजीर्ण बदहजमी हो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन प्रत्येक दिन करेंगे तब। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।